नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आज है 29 दिसंबर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का पेपर एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं। 100% रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर आज यहाँ पर हम बात करेंगे। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का एनालिसिस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो किसने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो ये वाइगोस्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, भाषा अर्जन की क्षमता का विकास किसने दिया। तो भाषा अर्जन की क्षमता का विकास चॉम्स्की ने दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो यह संवेदी गामक अवस्था में करता है। ये संवेदी गामक अवस्था यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। दोस्तों सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जिनका पेपर अगली शिफ्ट में है वो उन प्रश्नों का एनालिसिस जरूर देख कर जाएँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं थी, पहली थी संवेदी गामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक की थी। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक की थी। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक की थी। चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष तक की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। तो स्कीमा सिद्धांत का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास पहले सांवेदिक होता है, फिर इसके बाद मूर्त होता है, फिर इसके बाद अमूर्त क्रम में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक मूलक सिद्धांत बालकों के आंतरिक नियंत्रण में रहता है। तो किस में रहता है, तो यह उत्तर परंपरागत स्तर पर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, पहली है मीथेन CHO4, दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 कहते हैं। तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड, इसको कहते हैं N2O। चौथी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कहते हैं CFC। जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा उसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, चेराव नृत्य कहाँ पर माना जाता है। तो चेराव नृत्य मिजोरम में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष थार के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो थार का रेगिस्तान कहाँ है, तो यह राजस्थान में है। खेजड़ी वृक्ष किस देवता से संबंधित हैं। तो खेजड़ी वृक्ष भगवान राम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, 3 से 6 वर्ष की आयु को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो 3 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। तो सबसे ठंडी परत मध्यमंडल होती है। इसी मध्यमंडल में उल्कापिंड आकर जल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, किस शिक्षा के अंतर्गत मंद बुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। तो यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यह कथन लैंगिक रूढ़वादिता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में किस भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। तो इसको मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो इसको 5+3+3+4 के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह किस पर केंद्रित है। तो वह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसको पौधों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि प्रोजेक्ट विधि होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को कितने थीमों में बांटा गया। तो उसको 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। कौन कौन सी 6 थीमें हैं, पहली है परिवार एवं मित्र, दूसरी भोजन, तीसरी पानी, चौथी आवास, 5वीं यात्रा और 6वीं हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और परिवार एवं मित्र की 4 थीमें होती हैं। कौन कौन सी 4 थीमें होती हैं, काम और खेल और जानवर और पौधे, ये परिवार की उप थीमें होती हैं।
जो भी आपका क्वेश्चन रहा होगा उस देख लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है। तो राष्ट्रीय में ई प्रत्यय है। कौन सा, ई प्रत्यय है। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय का मूल शब्द क्या है, तो राष्ट्रीय का मूल शब्द है राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, हिंदी में सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय में स्वर संधि है। और अगर पूछा जाए कि सूर्योदय का सन विच्छेद क्या है, तो सूर्योदय का सन विच्छेद सूर्यधन उदय है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हिंदी में तिरंगा से संबंधित पैराग्राफ पूछा गया। और कविता कौन सी पूछी गई, हिंदी में मानव जीवन से संबंधित कविता पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, गणित में ट्रेन, आयत, समचतुर्भुज, भिन्नों, एलसीएम, एचसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए इसी के साथ बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे उसका पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों को चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।